अब हिंदू मुस्लिम का कार्ड चलेगा नहीं, भारत पाकिस्तान का कार्ड चलेगा नहीं। ये भ्रम फैलाया जाता है कि वो उपेक्षा के शिकार हैं या किसी तरह के शिकार हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब से बिहार में तेजस्वी यादव जी ने महागठबंधन बनाया, उसके बाद से बीजेपी बहुत ही घबरा गई है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत समाचार में। 2024 के चुनाव की जो भनक है वो शुरू हो गई है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से जनता को रिझाने लुभाने में लगी हुई है। अब बीजेपी में हम पहुंचे हैं अभी, और बीजेपी में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि कुछ दिन पहले ही खबर आई है, दिल्ली के अखबारों में भी छपी ये खबर कि अब मिशन बुजुर्ग शुरू हो रहा है बीजेपी के तरफ से। कहा जाए तो 2019 के चुनाव में मिशन युवा जो था व्यवस्था वो चल रही थी, युवाओं को रिझाने की व्यवस्था चल रही थी। इस बार मिशन बुजुर्ग शुरू हुआ है। 10 मुद्दे उसमें बताए गए हैं बुजुर्गों को रिझाने के लिए, बुजुर्गों के सेवा और शुश्रूषा के लिए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई मुद्दे हैं। 10 मुद्दे प्रमुखता से उसमें दिखाई दे रही है। आज हम जानेंगे कि क्या लगता है 2024 में जो नवयुवक जो हैं वो क्या आपसे नाराज हैं कि अब आप बुजुर्गों को रिझाने में लग गए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका विकास सबका साथ में विश्वास करती है। हमारे प्रधानमंत्री सारे लोगों को ध्यान में रखकर कोई योजना बनाते हैं। युवा हमारे अभी भी मुख्य केंद्र हैं, मुख्य बिंदु हैं, जिनके लिए हम काफ़ी चिंतित रहते हैं। उनके रोजगार के लिए, उनके विकास के लिए योजनाएं चलते रहती हैं। लेकिन समाज में बुजुर्ग जो हैं अभी सबसे उपेक्षित हैं, और हमारा फर्ज बनता है कि उनकी ऊपर चर्चा हो, उनके बारे में हम मंथन करें। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं इस पर काफ़ी अध्ययन किया और देखा कि आज एकल परिवार के कारण हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। परिवार में सभी लोग कहीं न कहीं नौकरी कर रहे हैं और अकेले पढ़ रहे हैं, बाल बच्चे उनके बाहर छोड़ के चले जा रहे हैं। उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि उनके लिए कुछ योजना चलाई जाए और उनको हर तरह से मान सम्मान दिया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए कि वो अच्छा जीवन जिए और खुशहाल जीवन जिए। उसके लिए स्वास्थ्य से संबंधित, तो रोजगार से संबंधित, उनकी सुरक्षा से संबंधित और बहुत तरह की योजनाएं चलाने की बात हो रही है, और निश्चित रूप से काफ़ी सहारा मिलेगा। उसके लिए हम लोग उनके दवा दारू के लिए और दूसरी जो सुविधा मुहैया करा सकते हैं उस पर काम करेंगे और उसके लिस्ट बनाएंगे। जो जिनके परिवार में अकेले बुजुर्ग पड़ रहे हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं है, वैसे लोगों के लिए हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ चढ़ काम करेंगे। और यह तो होना भी चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग आज जो निर्माण करते हैं सभी युवाओं का, देश का, और जिन्होंने पूरा जीवन देश सेवा में लगा दिया है, देश के लिए भी अब नहीं चाहते हैं राजनीति में ज़्यादा सक्रियता, वो मार्गदर्शक मंडल में हैं। और निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद से हम काम कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के हर नेता का उन पर ध्यान है, उनके साथ श्रद्धा है, और उनके सुझाव से हम कोई भी काम करते हैं। और कहीं भी ये भ्रम फैलाया जाता है कि वो उपेक्षा के शिकार हैं या किसी तरह के शिकार हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि उन्होंने आधार रखा है, भारतीय जनता पार्टी का नींव रखी है, और आज भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के आशीर्वाद से, आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से इस स्थिति में पहुंचा है। इस बात को कोई नहीं भुला सकता है। इसलिए देखिए, विरोधियों का तो बोलना काम है, तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन कहीं भी सम्मान में कोई कमी नहीं हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर। अब हम बात करते हैं, उदय नारायण चौधरी जी हमारे साथ हैं, और इनसे पूछते हैं कि अब मिशन बुजुर्ग जो है, बीजेपी के मिशन बुजुर्ग जो है वो कितना तवज्जो रखती है, कितना वो फ़ायदेमंद होती है। क्या 2019 के चुनाव में बीजेपी को युवा जो मिशन था, मिशन युवा था, उससे मोह भंग हो गया है? इस बार वो मिशन बुजुर्ग शुरू करने जा रहे हैं। जब से बिहार में तेजस्वी यादव जी ने महागठबंधन बनाया, उसके बाद से बीजेपी बहुत ही घबरा गई है, अत्यंत ही घबराई हुई है। और जिसका नतीजा है कि अमित शाह कह रहे हैं कि हम हर महीना आवेंगे, बिहार आवेंगे। उसका नतीजा है
कि बहुत सारी ऐसी बातों की चर्चा कर रहे हैं बीजेपी के लोग जिसका कोई तारतम्य नहीं है, जी। और अपने गिरते हुए साख को ध्यान में रखते हुए जो उनकी राजनीतिक साख समाप्त हो रही है, अब हिंदू मुस्लिम का कार्ड चलेगा नहीं, भारत पाकिस्तान का कार्ड चलेगा नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक का कार्ड प्रयोग कर ही चुके हैं। तो बेरोजगारों को जो कहा उन्होंने कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो भी फेल हो गया। देश के किसानों को उन्होंने कहा कि हम 2022 तक सभी किसानों के आय को दुगना कर देंगे, वो फेल हो गया। तो देश के सभी गृहविहीनों को कहा कि 2022 में सब लोगों को पक्का मकान मिल जाएगा, वो फेल हो गया। तो एक एक करके सभी वादे उनके फेल हो गए हैं। महंगाई चरम सीमा पर हो गई है। देश में तो हुआ ही, अब विदेशी जो रुपया था उसका भी डॉलर का कीमत 82 रुपया हो गया है, $1 का कीमत। पूरे देश में, दुनिया में भारत की साख, मोदी सरकार की साख गिर रही है और उस साख, गिरते हुए साख से घबरा गई है। और इसी बीच में एक नया कार्ड दिया तेजस्वी यादव ने बिहार में कि सभी युवाओं को गोलबंद करने का काम किया। जी। और पिछले 19 के चुनाव में भी घबरा गई है और इसी बीच में एक नया कार्ड दिया तेजस्वी यादव ने बिहार में कि सभी युवाओं को गोलबंद करने का काम किया। जी। और पिछले 19 के चुनाव में बहुत कोशिश करते रहे, 20 के चुनाव में बीजेपी के लोग डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने अपना कार्ड केवल युवाओं के लिए रखा, बेरोजगारों के लिए रखा, और नतीजा हुआ कि वो बहुत बेतरह नीचे पटकनियाँ खाए हैं भाजपा के लोग। तो अब मोह भंग हो रहा है युवाओं से, देश के युवाओं से, जो देश की पूंजी है, जो देश की ताकत है, जो देश का भी माने गौरव है हमारा नौजवान, अब उस पर से उनका विश्वास घट रहा है, इसलिए अब तलाश में है। बुजुर्गों को गोलबंद करने की कवायद शुरू हो गई। अरे भाई, बुजुर्ग तो अब पहले से ही परेशान है कि उसका बाल बच्चा सब परेशान है। बुजुर्गों का बाल बच्चा सब बेरोजगार है। अपने माता पिता के पास जो बुजुर्ग थोड़ा सा अगर कुछ बचा के रखा है तो उसमें से बेरोजगार बेटा को शेयर कर रहा है वो, तो अब किसको और करेंगे वो गोलबंद? वो तो पहले ही से बैठा हुआ है कि अब बदला लेना है बीजेपी से, हमारे बेटवा के नौकरी न दिलक है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो अब जो मिशन 2024 और मिशन बुजुर्ग शुरू कर रही है बीजेपी, उसमें जो 10 वायदे गिनाए गए हैं, उन 10 वायदों में से क्या क्या वायदे जो हैं वो पूरा होता है।